हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मसीर एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, और जोर से बोलिए। जिससे कि आज टीचर ट्रेनिंग के संबंधित है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि टीचर ट्रेनिंग में लेसन प्लान का क्या रोल होता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के कहने पे मैं हिंदी का पाठ योजना का कुछ सिंपल आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम में इसका ज़रूरत पड़ता है। जिस तरह से आप शिक्षण विधि से जो पढ़ाते हैं उसको आप सही से डील कर सकें। इसीलिए आज हम आपको हिंदी का लेसन प्लान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो आप देख रहे हैं ये हिंदी का एक सिंपल लेसन प्लान है, और ये सिंपल आप जो देख पा रहे हैं ये खुद का मेरा बनाया हुआ है। और काफ़ी दोस्तों के कहने पे कि बहुत सारे बिहार में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि नहीं बताया जाता है कि पाठ योजना लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों के कहने पे मैं ये आप लोगों के लिए सिंपल दिखा रहा हूँ कि पाठ योजना कैसे बनता है। तो चले दोस्तों, कि शुरू करते हैं कि आप स्टार्टिंग में शुरू में क्या क्या लिखें पाठ योजना में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रमांक लिखेंगे और किस विषय में आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं वो विषय का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अशोक का शस्त्र त्याग। स्कूल का नेम, जहाँ आपका टीचर ट्रेनिंग होगा वहाँ उसका नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और किस कक्षा से पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं या 7 में पढ़ा रहे हैं या 8 में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में आपको कुछ पॉइंट होता है, 4-5 पॉइंट होता है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसको लिखेंगे। और जैसे इसमें कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस मेथड से, कैसे हिंदी में बच्चों को आप डील करेंगे ताकि उसका रुचि उत्पन्न हो, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों के व्याकरण संबंधी अशुद्धि को दूर करना। और चौथा पॉइंट है गद्य एवं पद्य के महत्व से अवगत कराना। और पाँचवा पॉइंट है बच्चों के वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सामान्य उद्देश्य में बच्चे कुछ सीखने के बाद विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बच्चे उस टॉपिक से जिसको आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, उसके बारे में बच्चे थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हैं अशोक, देख पा रहे हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं अशोक, तो अशोक के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज एक्वायर ग्रहण हो जाता है। तो उसी के बारे में लिखेंगे कि बच्चे पाठ के विषय से अवगत हो सकेंगे, बच्चे अशोक महान के वीरता के बारे में जान सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों की पहचान कर पाएंगे, उचित आरोह अवरोह कोमा प्रश्नवाचक चिन्ह को जान सकेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सहायक शिक्षण सामग्री एवं पूर्व ज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में TLM कहते हैं। टीचिंग लर्निंग मेथड, बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वह सम्राट अशोक महान की वीरता के बारे में पहले से जानकारी हासिल किए होंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में भी कुछ पॉइंट होते हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहले आप 3 कॉलम बनाएंगे, ऊपर प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया। इसमें से एक्टिविटी करना पड़ता है, छात्राध्यापक एक्टिविटी, यानी उस समय आप अपने को खुद टीचर मान लीजिए कि एक टीचर वर्ग कक्ष में किस तरह से बच्चों से एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें वो सब लिखा जाता है।
एक्टिविटी, वो सब लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश के विभिन्न धर्मों के नाम बताइए, सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था, सम्राट अशोक के माता और पिता का क्या नाम था। ये सब आप प्रस्तावना में लिखेंगे और छात्र क्रिया बच्चे उसका जवाब देंगे। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे कि तो बच्चों आज हम लोग अशोक महान का शस्त्र त्याग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रस्तावना में, क्योंकि ये प्रस्तावना थोड़ा सा बड़ी होती है इसलिए 2 पेज में दिखा रहा हूँ। फिर वही जो ऊपर बताए थे वैसे ही लिखेंगे, हमारे देश का क्या नाम है, जो आप पहले देख चुके थे। फिर उद्देश्य कथन में वही लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखना है या 2 बार आपको दिखा दिया गया है। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ देख पा रहे हैं प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि आप पढ़ाए हुए चीज़ को बच्चों के सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसको प्रेजेंट करने को प्रस्तुतिकरण कहते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि 4 पॉइंट इसमें भी होगा जो आप देख रहे हैं। 4 पॉइंट होगा, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण विधि में लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें से क्या है कि अध्यापक उचित लय, गति, आरोह अवरोह के साथ अशोक के शस्त्र त्याग का वाचन करेंगे और समस्त छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक सभी छात्रों में से किसी एक को अनुकरण वाचन करने को कहेंगे। अशुद्धि संशोधन, इसमें छात्राध्यापक द्वारा निर्देशित छात्र द्वारा किए गए अनुकरण वाचन में की गई अशुद्धियों को छात्रों की सहायता से श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसके बाद बोध प्रश्न है, मौन वाचन है, व्याख्या। इसे पढ़ाने का विधि है। बोध प्रश्न में होता है कि बच्चों से पढ़ाने के टाइम में बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बच्चे जवाब देंगे, कुछ नहीं भी दे पाएंगे। मौन वाचन में होता है कि बच्चों को मौन पठन करने के लिए भी कहेंगे, जैसे कि शांति से बिना कुछ बोले पढ़ना। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। उसके बाद जो आपका मुख्य पॉइंट है वो श्यामपट्ट पे लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या होगा कि अशोक के बारे में पूरा डिटेल्स जो होता है, जो आप जानते हैं उसको लिखेंगे और छात्र भी सुनेंगे। और छात्र जो श्यामपट्ट में आप जो लिखेंगे मेन बातों को, वो छात्र नकल करेंगे, उतारेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका मूल्यांकन होगा। ये सब हो जाने के बाद तब आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों जो आज मैंने आपको अशोक महान के बारे में पढ़ाया, आपको कितना याद हुआ, कितना समझा, कितना जाने, इसके बारे में आप घर में पढ़ेंगे अच्छे से और उसको गृह कार्य होम टास्क देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन प्रश्न में, अशोक ने शस्त्र क्यों त्याग दिया, अशोक किस धर्म का अनुयायी था, कलिंग का युद्ध कितने सालों से लड़ा जा रहा था, कलिंग युद्ध में नारियों का क्या योगदान था। ये सब मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को देंगे। उसके बाद गृह कार्य के बारे में उसको बताएंगे कि बच्चों अशोक के बारे में कुछ लिखना है या कलिंग युद्ध के बारे में लिखें, क्योंकि अशोक ने ही कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बारे में लिखें। उसके बाद आपको, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो नीचे जो देख रहे हैं पर्यवेक्षक की राय, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक की आपके लेसन प्लान जो बनाए हुए हैं आपको वो राय देंगे। इसमें ऐसे पॉइंट देकर के लिखेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। पर्यवेक्षक आपका जो चेक करेंगे उसमें वो राय लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो है आपका हस्ताक्षर करेंगे कि आप गुड बनाएं तो वेरी गुड लिखेंगे, अगर सबसे अच्छा है तो एक्सीलेंट लिखेंगे। और जैसे कि उनका साइन है, जैसे कि यह मेरा ही साइन है, तो वो अपना साइन करेंगे। अगर हम पर्यवेक्षक हैं तो हम इसमें साइन कर देंगे ऐसे करके, और वहाँ डेट मार देगा, आपका लेसन प्लान कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।